नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं जो आ रही है बिहार से, जहां पर पटना सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। नीतीश को चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा इसके बाद पेश करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस्तीफा दे चुके हैं और चुनाव में दोनों ही मिलकर गठबंधन के तौर पर बहुमत पा चुके हैं। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है और इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ बिहार में नई सरकार कदम रख देगी। नीतीश को चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण तय हो चुका है। 11:30 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे और उसके साथ गांधी मैदान में जबरदस्त तैयारी की जा चुकी है। कल शपथ, आज बैठक का दौर और आज सारी चीजें स्पष्ट की जानी की तैयारी है कि नीतीश कुमार को जो औपचारिकताएं हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया जाएगा। गांधी मैदान तैयार, शपथ का इंतजार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद की कल। शैलेंद्र कुमार लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जरा विस्तार से बताएं आज क्या क्या होना है कल के शपथ ग्रहण से पहले। देखिए, आज जो होना था लगभग चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजभवन जाना है, वहां जाकर दावा पेश करना अपनी पुरानी सरकार का। उन्होंने डिसॉल्व करने के लिए पहले ही कहें कि प्रस्ताव जो राज्यपाल को अवगत करा दिया था जिस दिन कैबिनेट की बैठक थी। और आज जो है सिर्फ और सिर्फ अब जब हम बात कर रहे हैं तो उनको सर्वसम्मति से जो एनडीए विधायक दल है उसका नेता चुन लिया गया है। नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। तो आप समझिए, धीरे धीरे देखिए गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, यानी कि अब जो कार्रवाई है वो पूरी हो रही है। यानी कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक थी उसमें जो डिप्टी सीएम हैं यानी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव किया है और उसके बाद सर्वसम्मत से उनको नेता चुन लिया गया है। और इसके बाद ही अब जो है वो राजभवन जाएंगे और राजभवन में जाकर जो अपनी सरकार यानी 10वीं बार जो शपथ का रास्ता उनका साफ हो गया है और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर कल गांधी मैदान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में या कहें कि और तमाम बड़े नेता जितने देश के बड़े नेता हैं यानी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी मौजूदगी में वो शपथ ग्रहण करेंगे। और उसका रास्ता यानी ये विधानसभा परिसर है और इसके पीछे ही जो कहें कि जो विस्तारित भवन है, सेंट्रल हॉल है, वहाँ पर बैठक जो है वो चल रही है और वह बैठक चल रही थी और उसमें अब जो है वो नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। और ये कहें कि अब जो औपचारिकताएं थी वो धीरे धीरे पूरी कर ली गई हैं, यानी कि अब ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं और साफ तौर पे है। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ, ये बताइए, नीतीश कुमार को अब नेता चुन लिया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पूरा चुनाव लड़े थे और बिहार की जनता नीतीश और मोदी जी के ही नाम पे एकजुट होकर वोट दी है। तो पहले से तय था नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनना। अच्छा, मुख्यमंत्री बनना। तो अब तो केवल औपचारिकता ही रह गई, वो जाएंगे राजभवन और वो पेश करेंगे। किस तरह से आप लोग देखते हैं अब जो बीजेपी या कहीं के एनडीए के नेता के तौर पे? नहीं, नीतीश जी ने एक अच्छा मैसेज दिया है पूरे देश में। जिस तरह से उन्होंने बिहार को बदला, बिहार कहाँ से कहाँ बिहार को पहुंचा दिया है, ये सुशासन की सरकार पे जनता ने मोहर दिया। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी और अधिक सीटों के साथ आना, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार और मोदी को बिहार की जनता कितनी पसंद करती है। कितनी पसंद करती है। और कहें कि अब पूरे बिहार में, पिछली बार तो शाहाबाद और भोजपुर का क्षेत्र रह गया, तब कि पूरे बिहार से वो मिला।
नहीं, वहाँ कुछ कमियां रह गई थी पिछले बार, जिसको कि हम लोग ने समय रहते पूरा कर लिया, और इस बार भारी बहुमत से हम लोग फिर से वापस आए हैं। वो सारी कमियां दूर हो गई हैं। तो सारी कमियां दूर हो गई हैं, तो ये चीज़ है, ये बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं, यानी कि अब साफ तौर पे जो बैठकों का दौर था वो धीरे धीरे पूरा हो गया। अब एक और बैठक होनी है, वो राज्यपाल के यहाँ होने। और दूसरी बात है, शाम को अब यानी कि अब से कुछ देर बाद ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके भी आने की सूचना है, वो आएंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और ये कहा जा रहा है आज देर रात जिन मंत्रियों को कल शपथ लेना है उनके पास सूचनाएं चली जाएंगी, यानी कि अब जो 202 विधायक हैं उनके दिलों की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि किसके पास सब ने अपनी अपनी लॉबिंग कर ली है, सब ने अपने अपने नेताओं से अपना अपना नाम प्रस्तावित करवा लिया है। लेकिन अंतिम मुहर किसके नाम पे लगती है, अब इसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि कुछ देर में ही मुख्यमंत्री और कहें कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी की जो लीडरशिप है, वो जब बैठेगी तो जो चीज़ें हैं यानी कि मंत्रालय को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर, उन सब पर भी मुहर लग जाएगी। और उसके बाद फ़ोन जाने शुरू होंगे, और कहें कि वारंट जो है, जो राजभवन से जाता है, वारंट जाना शुरू हो जाएगी कि कल आपको शपथ लेने के लिए आना है। तो आप समझिए कि अब वो घड़ी आने वाली है, अगले कुछ घंटे में ये सब चीज़ें तय हो जाएगा। और देखिए किस तरह से पीएम को आना है, तो जो उनके लिए जो हेलीकॉप्टर है वो, यानी उनकी सुरक्षा में जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं, तो एसपी जी के, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो ये कहें कि चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो, चाहे ट्रैफिक का, यानी कल 8 बजे से 3 बजे तक को जो ट्रैफिक है वो गांधी मैदान के आसपास के ट्रैफिक को वो डाइवर्ट किया गया है। और एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, विशेष तौर पर पूरे मार्ग को एक तरह से कहा जाए साफ सफाई से लेकर रंगाई पुताई, वो सब चीज़ें की गई, क्योंकि नई सरकार आ रही और विधानसभा का ये परिसर है। और देखिए यहाँ पर भी चूँकि ये कहा जा रहा है 24 तारीख से जो नई सरकार कल बनेगी, 24 तारीख से इसी विधानसभा में उसका जो शक्ति परीक्षण जिसको कहते हैं कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि उसको जो बहुमत साबित करने का जो सत्र होता है वो सत्र चलेगा। उसी में जो नए विधायक चुने जाएंगे उनका शपथ ग्रहण भी होगा, सरकार अपना विश्वास मत भी हासिल करेगी। और ये कहें कि सरकार धीरे धीरे अपना काम काज शुरू करेगी। आज उसमें वहाँ चहल पहल इसलिए देखने को मिल रही क्योंकि एनडीए की बैठक यहाँ पर जो अंदर है वो चल रही है। और चूंकि साफ तौर पे है, जब बैठक पूरी हो जाएगी तो अब धीरे धीरे जो नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू होगा, और यहीं से जो नेता हैं यानी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इधर से आएंगे। और पीछे का जो रास्ता है यानी सचिवालय की तरफ, पूरा सचिवालय की तरफ का जो रास्ता है, उधर से प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी, वो उन दोनों का रास्ता वहीं से, और वहीं से सीधा वो राजभवन जाएं, क्योंकि वो रास्ता सीधा राजभवन को जाता है। तो राजभवन में जाकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उसके बाद वहाँ से उनको न्योता मिलेगा। वाकई वहाँ से उनको न्योता मिलेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, आपने कहा कि अब चीज़ें बहुत कम रह गई हैं आज के दिन के घटनाक्रम से जुड़ी हुई, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे गहमा गहमी उतनी ही ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि पत्रकार या जर्नलिस्ट या मीडिया ये दिखाना चाहता है कि घटनाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहां पर उनकी मौजूदगी बताती है कि इस वक्त सबका ध्यान बिहार की राजनीति पर ही केंद्रित है। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति पे केंद्रित है, और ये दिखाएंगे किस तरह से जो मीडिया कर्मी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर है। और एक बात और, एक सूचना और है, जो अध्यक्ष पद को लेकर और या कहें कि गृह मंत्रालय को लेकर जो बातें हो रही थी, अब वो भी लगभग तय हो गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो जेडीयू के पास ही रहेगा, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहेगा, और जो अध्यक्ष का पद है वो फिर से बीजेपी के पास आ जाएगा। यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो गुत्थी थी वो भी सुलझा ली गई है, जो अब कोई गुत्थी नहीं बची है, एक ही गुत्थी रह गई थी, यानी उसको भी सुलझा लिया गया है। अब गृह मंत्रालय जो है वो जैसे सीएम के पास रहता था वैसे ही रहेगा, और जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है, चूंकि अभी नंद किशोर यादव हैं विधानसभा अध्यक्ष, आज उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, और साफ तौर पे है वो इसके बाद ही बीजेपी का ही अध्यक्ष रहेगा। ऐसी सूचनाएं जो हैं वो मिल रही हैं। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। गांधी मैदान कितना तैयार है, ये तो घटनाक्रम आपने आज का बता दिया। यहीं से तस्वीरें दिखाते हुए मुझे ये बताइए, क्या गांधी मैदान में प्रधानमंत्री तो रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे ही रहेंगे, सम्राट चौधरी रहेंगे, विजय सिन्हा रहेंगे, सभी बीजेपी और जेडीयू के वहाँ पर लोग, कार्यकर्ता, विधायक रहेंगे, लेकिन एनडीए शासित, बीजेपी शासित राज्यों के कितने मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं? अक्सर ऐसी तस्वीर दिखती है।
कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचने की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ हैं, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, और कहीं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, और इसके अलावा जो कहें कि गोवा के भी मुख्यमंत्री आएंगे, महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री आएंगे, राजस्थान के भी मुख्यमंत्री आएंगे। लगभग 10 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है कल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साफ तौर पे है कि एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह या कहें कि एक भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। गांधी मैदान की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो 129 यानी 128 कैमरे वहाँ लगाए गए हैं गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। और साफ तौर पे है ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं जो वहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा लोगों की बैठने की वहाँ व्यवस्था की गई है और 2 पंडाल बनाए गए हैं यानी वीवीआईपी के लिए, जिस पे शपथ ग्रहण एक तरफ होगा और एक तरफ जो तमाम माननीय यहाँ से चुन के आए हैं उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, और जो अन्य राज्यों से लोग आएंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। और साफ तौर पे कि एक बड़ी कहें कि मुख्यमंत्रियों के साथ आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के आने की भी बात हो रही है। और बिहार से जितने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चूँकि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस परिसर में जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, वो अपने विधायकों के कहें कि हौसला अफजाई के लिए एनडीए विधायक दल की बैठक को देखने के लिए वो इस विधानसभा के परिसर में मौजूद हैं, यानी कि जो विस्तारित भवन है उसमें मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट है। और कल जब वो मूवमेंट आएगा यानी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं, लगभग 2500 सुरक्षाकर्मी केवल गांधी मैदान में लगाए गए हैं जो गांधी मैदान की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। और विशेष रूप से कल कहें कि जो पूरा प्रशासनिक अमला है या कहें कि पूरा सरकारी अमला है वो कल के शपथ ग्रहण समारोह को बिल्कुल सफल बनाने में लगा हुआ है। और जो तैयारियां हैं वहां अब धीरे धीरे उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी मैदान जो जगह है मैंने भी देखी हुई है, वो जगह सड़क के दूसरी तरफ जो हिस्सा है वो मार्केट जैसा है, बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर लोगों के आवाज़ भी हो सकते हैं। मैं इतना नज़दीकी से नहीं बता सकता। क्या सुरक्षा व्यवस्था में इन सभी बिल्डिंगों के ऊपर एसपीजी, बिहार पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी के लोग मौजूद रहेंगे? क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है गांधी मैदान की दीवार से और सड़क पार करके दूसरी तरफ। देखिए, गांधी मैदान के चारों तरफ जो है सड़क है और उस गांधी मैदान बीच में है। एक तरफ कहें तो गंगा जी का किनारा है, गंगा जी की तरफ जाने वाले वहाँ पर जो है वो कहें कि अशोका कन्वेंशन सेंटर यानी कि बापू सभागार और तमाम जो सभागार हैं उस तरफ हैं। और दूसरी चीज़ है कि एसएसपी का ऑफिस है, समाहरणालय है एक तरफ। दूसरी तरफ की बात करें कुछ रिहायशी इलाका है जो वहाँ पर रिहायशी इलाका है और इसके अलावा 2-3 होटल हैं। और अगर जिस तरफ की बात आप कर रहे हैं उद्योग भवन भी है, वहीं पर उद्योग मंत्री जो है यानी कि उद्योग मंत्री भी वहां बैठते हैं, बियाडा का ऑफिस भी वहीं है। और दूसरा अगर सामने उसको देखेंगे गेट नंबर 1 की तरफ तो सामने जो है वो विश्वमान भवन है यानी कि सहकारिता विभाग का सबसे बड़ा जो कहें कि बिहार की अभी सरकारी भवनों में कहा जाए सबसे बड़ी बिल्डिंग है विश्वमान की बिल्डिंग। और उस भवन को लेकर भी एक अलग से अपनी कहानी है और एक अलग संघर्ष हुआ था क्योंकि सहकारिता का जो चुनाव होता है उसको लेकर बिहार में इस बार कई चीज़ें देखने को मिली। उसके बगल में जो है कलेक्टर का आवास है और बीच में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है वो है और एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है। तो ये पूरे कहें कि डेमोग्राफी वहाँ के आसपास की है गांधी मैदान की। और चारों तरफ सुरक्षा कर्मी रहेंगे यानी कि हम लोगों ने देखा जब जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जो विश्वमान भवन है चाहे बियाडा की बिल्डिंग हो सब जगहों पर सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात रहते हैं। और अब तो प्रधानमंत्री को आना है जो 6 लेयर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं वो सिक्योरिटी होगी। और साफ तौर पे है कि पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम जो है गांधी मैदान के आसपास जो है वो लगभग पूरे कर लिए गए हैं। और क्योंकि कल सुबह से ही वहाँ 8 बजे का वो समय होगा जब से वहाँ प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा यानी उधर जो वाहन आएंगे जाएंगे उनको रोक दिया जाएगा क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बगल में कारगिल चौक है, कारगिल चौक से होता हुआ बगल में और जो अशोक राजपथ है उधर ही PMCH है, पटना यूनिवर्सिटी है, तमाम इंस्टीट्यूशनल एरिया है और उसके अलावा पटना सिटी का इलाका
इलाका आता है, और या यूं कहें कि पीछे जो है एक बड़ा मार्केट है, चाहे मोबाइल का मार्केट हो और चाहे कपड़ों का मार्केट हो। पटना के लिए एक पारंपरिक मार्केट जो है वो भी जो बियाडा भवन जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके आसपास है। तो ये पूरा, और बिहार का सबसे उन्नत थाना भी उसी के पास में है जिसको गांधी मैदान थाना कहा जाता है। वहाँ पर थाने के अंदर लिफ्ट लगी है, यानी कई मंजिल का वो थाना है, और उसको लेकर उसकी दुहाई जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देते रहे हैं। और ये पूरा गांधी मैदान के आसपास का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इस वहाँ के आसपास के क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने बताने की कोशिश की। और विशेष बात यह है कि मैदान के अंदर चूँकि 17 तारीख से ही, आज 19 तारीख है, यानी 17 तारीख से ही लोगों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया। अब केवल वहाँ पर सुरक्षा से जुड़े हुए कर्मी और जो काम वहाँ कर रहे हैं, यानी जो तैयारियाँ वहाँ देख रहे हैं, वो कर्मी ही जा सकते हैं। और साफ तौर पे एसपी जी के कवर में अब जो है वो गांधी मैदान है, यानी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्डों के यानी कि हवाले है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं गांधी मैदान में हैं। शैलेंद्र, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जब शपथ ले लेंगे और पहली बार विधानसभा में जाएंगे तो उनके पूरे कार्यकाल जब जितना उनका मुख्यमंत्री के तौर पर रहा, शायद इस बार विधानसभा का जो स्वरूप होगा उनके लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति वाला होगा। 200 से ज़्यादा तो पक्ष के लोग होंगे। देखिए, साफ तौर पे इससे पहले जो 2010 का चुनाव था, उन चुनावों को हम कहें कि व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने आप को कहूँ तो उसका मैं गवाह था, और उस समय 209 सीट आई थी। हाँ। 22 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी, यानी अभी 25 सीट है, उस समय 22 सीट ही थी। लेकिन ये दूसरा मौका होगा कि इतना बड़ा उनको बहुमत जनमत मिलेगा। उस बार जो जनमत मिला था उस समय उनकी जो अभी के प्रधानमंत्री हैं उनसे कहें कि जो मतभेद थे या कहें कि राजनीतिक मतभेद थे, और उसके बाद जो सरकार बनी थी, बम्पर सरकार बनी थी, लेकिन बीच में ही उस सरकार को जाना पड़ा, या यूं कहें कि बीच में ही जो नीतीश कुमार हैं, जब 2013 के आसपास में जो प्रधानमंत्री यानी उस सब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जब उनको धीरे धीरे उनका रास्ता साफ होने लगा कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है, उसके बाद ही यानी कि वो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नाता तोड़ लिया था, नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया था। तो वो प्रचंड बहुमत वाली सरकार उस समय एक तरह से कहा जाए कि गिर गई थी। लेकिन अब जो सरकार है, अब जो हालात हैं वो बदल चुके हैं, यानी कि 2010 वाले हालात कुछ और थे, 2025 वाले हालात कुछ और हैं। क्योंकि 2010 के जो हालात थे उसमें एक चीज़ साफ थी कि उस समय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो ये कहकर सत्ता में आए थे कि इस बार आप मौका दीजिएगा तो हम घर घर बिजली पहुंचा देंगे, अगर बिजली नहीं पहुंचा पाए 2015 तक तो वोट मांगने नहीं आएंगे। और वो उन्होंने करके भी दिखाया कि जहाँ के बारे में यानी बिहार के बारे में प्रसिद्ध था कि यहाँ जो बिजली के तार होते हैं या बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के तारों पे कपड़े सुखाए जाते हैं, तो वो उसको उन्होंने अतीत का विषय बना दिया। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर काम हुआ, रिफॉर्म हुआ बिजली के क्षेत्र में कि 2015 में जब वो वोट मांगने गए तो बिजली के नाम पर ही उनको वोट मिला। और वोट ही नहीं मिला, उस समय भी प्रचंड वोट मिला था। उस समय आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे और तमाम तरह की बातें हो रही थी, तमाम तरह का। इसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने 2-4 दिन पहले ये जो कहें एग्जिट पोल और सब चीज़ें देखी कि कौन क्या होगा, कांटे की लड़ाई है, इनकी सरकार बनेगी, इनकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जब परिणाम आए यानी एग्जैक्ट पोल जो यानी परिणाम का समय आया तो एक तरफा चुनाव था। जिस तरह से इस बार भी एक तरफा चुनाव था, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल यही दिखा रहे थे 110, 120, 130, 150। लेकिन अब जब सामने चीज़ें आई तो 200 से ऊपर निकल गई। यानी कि ये चीज़ें जब चुनाव आते हैं तब चलती रहती हैं। लेकिन ये दूसरा मौका ऐसा होगा 20 साल में कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इस भवन की बात करें तो ये भवन में एक बड़ा परिवर्तन जो है, यानी कि अभी सरकार जो पूरी हो रही है और अब जो नई सरकार बनेगी, ये भवन जो है यानी कि ये जो विधानसभा का परिसर है उसकी लॉबी, ये उसमें जो अब उसको पेपरलेस कर दिया गया। यानी कि हर जो टेबल पर, हर विधायक के टेबल पर, हर मंत्री के टेबल पर अब टैबलेट लगा दिए गए हैं। यानी कि वो कंप्यूटर के जरिए काम होगा, पेपर्स का आदान प्रदान अब यहाँ खत्म हो जाएगा। तो पेपरलेस विधानसभा जो है बिहार की अब वो कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। और अब आगे बढ़ते हुए एनडीए विधायक दल की बैठक में बोले